हेलो पीपल, वेलकम टू द व्लॉग। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ गोवा। सो लेट्स गो। हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है बैंगलोर से। बैंगलोर टू नॉर्थ गोवा आई हूँ। नॉर्थ गोवा में जो एयरपोर्ट है दैट इज़ मोपा, दैट इज़ मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इसको शॉर्ट में मोपा कहते हैं। एंड मैं पहली बार इस एयरपोर्ट में आई हूँ। सो मुझे काफ़ी फैंसी लग रहा है यहाँ पर आना। गोवा डजेंट हैव ओला एंड उबर फैसिलिटी बट दे डू हैव समथिंग एल्स विच इज़ कॉल्ड गोवा माइल्स। सो एयरपोर्ट से बाहर निकल के ही आपको ये गोवा माइल्स के काउंटर दिखेंगे। यू कैन बुक द कैब फ्रॉम हेयर। और ये एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है किसी मैं अम्यूज़मेंट पार्क में आ गई हूँ। और अगर मैं वेदर की बात करूँ तो काफ़ी सनी वेदर है, धूप है काफ़ी और हवा चल रही है जिस वजह से पसीना तो नहीं आ रहा है, बट या इट इज़ वेरी सनी टुडे। गोवा माइल्स से कैब बुक करने के बाद आपको गोवा माइल्स का एक काउंटर है, वहाँ पे जाना होगा। ऐप में एक OTP आती है। यू नीड टू शेयर दैट OTP विद द रिसेप्शन गाय एंड फिर दैट गाय विल टेक यू टू द कैब। और हम लोग अपनी कैब की तरफ जा रहे हैं। गोवा ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव वाइब। मैं लास्ट टाइम आई थी। सो बेसिकली ये मेरा सेकंड ट्रिप होगा गोवा का। इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैं वाया बस आई थी, ओवरनाइट ट्रिप किया था मैंने। ओवरनाइट बस जर्नी थी हमारी फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा। बट इस टाइम वी प्रेफर्ड कमिंग बाई फ्लाइट। समय को मद्देनज़र रखते हुए, समय रहना नहीं, समय टाइम। अभी हम निकल रहे हैं कैंडोलिम बीच की तरफ। इट इज़ अ वॉकेबल डिस्टेंस। हम प्रेफर कर रहे हैं कि स्कूटी लेना भी, क्योंकि हमारा 3 दिन का स्टे है। सो वी विल बी बुकिंग स्कूटी हेयर। मुझे ऐसा लग रहा है विद टाइम गोवा का एक एनर्जी और वाइब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में कम हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओवर प्राइस्ड थिंग्स डेफिनेटली टूरिज़्म काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है यहाँ का। इफ़ यू कैन सी इट्स अ लॉन्ग वीकेंड बट स्टिल बहुत कम क्राउड दिख रही है मुझे। लास्ट टाइम मैं आई थी जब मुझे एकदम भर भर के लोग यहाँ पर दिख रहे थे। पेंडोलिम में थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया और अब हम निकल रहे हैं बागा बीच की तरफ। शाम का टाइम है ये, और जैसे आप बागा बीच आओगे इतने सारे आपको शैक्स दिखेंगे, सब में म्यूज़िक, लाइट और मतलब लगेगा कि हर एक शैक सुंदर दिखने वाला है यहाँ पे। और द वाइब इज़ रियली क्वाइट पॉजिटिव हेयर। गोवा में ये एक चीज़ नोटिस करने को मिली है कि थिंग्स वर क्वाइट ओवर प्राइस, लाइक होटल्स, ऑटो, कैब, ड्रिंक्स, एवरीथिंग वॉज ओवर प्राइस। बट अभी जब मैं मार्च में आई हूँ, थिंग्स हैव लिटरली हैव चेंज्ड अ लॉट। अभी जो मैंने स्कूटी बुक की है इट वॉज इन 450 रुपीज़। अगर मैं 6 महीने पहले आई होती तो इट वॉज़ लाइक मुझे 800 में मिलती, 900 में मिलती, ऐसा प्राइस हुआ करता था गोवा का। बट इफ़ यू कैन सी, ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे भी मैं वॉक कर रही हूँ, पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी बागा बीच में। यहाँ पर दिस ट्रायंगल, अभी यू कैन सी देयर आर वेरी लेस पीपल। मे बी जो अभी भी दिख रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ द मार्च होली वीकेंड। सो वरना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो भी ना दिख रहा है, क्योंकि जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि टूरिज्म हैज़ highly affected in Goa. This can really be seen here.
सुबह और शाम का वेदर काफ़ी सही है मार्च होने के बावजूद इन गोवा, बट दोपहर में इट इज़ क्वाइट सनी, तो बाहर निकलने वाला तो नहीं है. इट्स नॉट स्वेटिंग बट हाँ इट्स गोइंग टू गेट यू टैंड अलॉट. You know what surprised me the most this time in Goa? सनस्क्रीन क्रीम भूल गई थी, तो अब आज जाना है बीच पे एंड स्विमिंग पे भी. तो आई थॉट कि अभी क्या करूँ, तो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं एक बार स्विगी इंस्टामार्ट में. एंड आई ट्राइड और वो आ भी गया सामान लेके. दिस इज़ माई स्विगी इंस्टामार्ट ऑर्डर. I am totally surprised, literally, like ये सारी चीज़ें बहुत easy है doing it in Bangalore, but धीरे धीरे it's expanding to other cities as well. अब मचाएंगे सनस्क्रीन लगा के. तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो you must be aware that how much I love beaches. मेरे को यहाँ पे आके एक अंतरिम सुख मिलता है, which I cannot explain in words. Every time I come to a beach, I feel so happy. So last year I learned swimming, और स्विमिंग सीखने के बाद अब जहाँ पे भी मुझे स्विमिंग पूल दिखता है मुझे लगता है एक स्ट्रोक तो ट्राई करना बनता है यहाँ पर. और इवनिंग में हम वेगेटर बीच आए. लास्ट टाइम मैं वेगेटर बीच नहीं आई थी. आई बीन टू अंजना बीच, तो आई वांटेड टू ट्राई वेगेटर बीच. आई वांटेड टू सी द क्लिफ्स फ्रॉम हेयर. तो यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी सी क्लिफ्स आपको दिखेंगी और यूजली लोग उन्हीं पे बैठ के सनसेट या सनराइज़ देखते हैं. जिनको स्विमिंग करना होता है स्विमिंग भी करते हैं. काफ़ी छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, बट वेगेटर बीच को लोग इसी से जानते हैं कि यहाँ पर क्लिप्स होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ है पत्थर के, और लोग इन्हीं पे आ करके सनसेट सनराइज़ देखते हैं. गोवा के ऑलमोस्ट सारे बीचेस पे अब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होने लगी हैं. हमने लास्ट टाइम पूरा एक दिन स्पेंड किया था वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और इस बार की हमारी ट्रिप काफ़ी काम वाली ट्रिप है कि बस रेस्ट करना है, समुद्र देखना है और वापस आ जाना है. और हमने ऐसा ही कुछ किया इस ट्रिप में. नो इटनरी, वी केम विदाउट एनी इटनरी. हमारा कोई प्लान नहीं था कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है. कोई एक लिस्ट नहीं बनाई थी कि ये करना है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम नॉर्थ गोवा में ऑलरेडी कर चुके थे. और अगेन सेम ट्रिप हमारी नॉर्थ गोवा की थी, तो इस बार हम विदाउट एनी इटनरी आए कि बस हमें रिलैक्स करना था, आराम से समुद्र देखना था.
कुछ टाइम वैगेटर बीच पे स्पेंड करने के बाद वापस हम लोग जा रहे हैं अपने होटल रूम। और नेक्स्ट अभी कुछ डिसाइड नहीं है, देखते हैं क्या प्लान है आगे का। तो चलते चलते हमारा प्लान बन गया है एक इंटरेस्टिंग जगह जाने का, दैट इज़ कसिनो इन गोवा। इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, पहली बार मैं जा रही होंगी यहाँ पे। तो जितने भी कसिनो हैं यहाँ पे ये पंजिम एरिया में आते हैं। पंजिम इज़ इन नॉर्थ गोवा और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई बिलीव, एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। हम जहाँ स्टे कर रहे हैं दैट इज़ इन कैलनगट और वहाँ से पंजिम आता है अराउंड 13 किलोमीटर। तो हम अपनी स्कूटी से ही ड्राइव करके आए हैं। पूरा रास्ता इज़ क्वाइट सेफ। टाइम हो रहा था ये अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग, बट अर्लियर वी वर बिट कॉशियस कि सेफ़ होगा या नहीं, बट पूरा रास्ता बहुत सेफ़ है। थोड़ा गूगल किया हमने और उसके बाद हमने सोचा कि हम चलते हैं मैजेस्टिक प्राइड में। तो यहाँ का टिकट भी हम अंदर ही लेने वाले हैं, टिकट लेंगे और फिर ऐसा होता है कि ये लोग एक छोटे से बोट से मेन कसिनो जहाँ पर है वहाँ पर लेकर के जाते हैं। तो अभी बुकिंग यहाँ पर होगी और इसके बाद एक बोट राइड से ये लोग लेकर के जाएंगे टू द मेन बोट। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस एक्सपीरियंस। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर मी। मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली ये जो शिप्स हैं इनको ही इनके अंदर ही पूरा कसिनो का सेटअप होता है। देयर आर 5 to 6 फ्लोर। हर फ्लोर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। और जो ये मैंने एक्टिविटीज़ बोला है दिस इंक्लूड गेम्स, बेटिंग, सम पोकर एंड कार्ड गेम्स, एंटरटेनमेंट, डांस, फूड, बेवरेजेस। सो हमारे टिकट में जो इनिशियल पॉइंट्स मिले थे हमने उससे कुछ गेम्स खेले, कुछ जीते कुछ हारे। और नाउ वी आर वॉचिंग दीज डांस परफॉर्मेंसेस और हमारा डिनर भी इंक्लूडेड है उस टिकट में। आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 3 to 4 hours वी आर हेडिंग बैक टू ऑफ शोर। और ये जेटीज़ होती हैं, इनके थ्रू इन एंड आउट करते हैं हम कैसीनो से। तो इसी के थ्रू आए थे हम और इसी से हम अब वापस लैंड में जा रहे हैं। काफ़ी सारे पार्किंग स्पेसेस हैं यहाँ पर, तो आप अपनी स्कूटी, बाइक, कार पार्क कर सकते हैं और ईज़िली यू कैन गो टू द कसिनो। सो हमने अब वापस जाना है और वी पिक्ड अप आवर स्कूटी एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल रूम। आज डे 3 है और ये मार्क करता है हमारा लास्ट डे इन गोवा। तो हम यहाँ पे बेसिकली 3 days and 2 nights के लिए आए थे और अब एक बार बस वापस बीच की तरफ जा रहे हैं एंड समुद्र देव के एक बार चरण स्पर्श कराएं। दैट्स ऑल। हाय सेरू।
हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और हम लोगों ने कैब बुक किया है। सो आए थे हम लोग नॉर्थ गोवा और अब जा रहे हैं वाया साउथ गोवा टू बैंगलोर। साउथ गोवा में जो एयरपोर्ट है दैट इज़ डेवलिन एयरपोर्ट DOI और वी आर वेटिंग फॉर द कैब। हम लोगों ने कैब बुक किया है थ्रू गोवा माइल्स। यहाँ पे ओला उबर नहीं है एज आई हैव टोल्ड बिफोर। और सो गोवा माइल्स इज़ अ गुड ऐप, इट कैन बी यूज्ड एंड इट इज़ गोइंग टू टेक 30 minutes टू गेट द कैब हियर। उसके बाद हम जाएंगे। डेबलिम एयरपोर्ट साउथ गोवा में आता है और डिस्टेंस फ्रॉम कैलनगढ़ टू डेबलिम एयरपोर्ट इज़ अराउंड 38 किलोमीटर्स, जो लगता है यहाँ पर 1 घंटा। अच्छा खासा स्पेसियस है डेबलिम एयरपोर्ट भी और काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स हैं यहाँ पर, शॉपिंग आउटलेट्स और सुवीनियर आउटलेट्स देखने को मिले हैं मुझे यहाँ पर। काफ़ी पीसफुल रही हमारी ये गोवा की ट्रिप and that's how we wanted it, like this time. That's end of the vlog. See you in the next video. Goodbye.